चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है, विश्व का हर बिंदु भी कम दूर होता जा रहा है, किंतु क्या बतला सकेगा आज का विज्ञान युग आदमी से आदमी क्यों दूर होता जा रहा है। अग्निनारयमस्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आदरणीय मंच, बहुत कम बोलना है इसलिए संक्षेप में। और सर्व विद्या की राजधानी से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक यात्रा करने वाले वरिष्ठ विद्वान इसमें बैठे हुए हैं और काशी से प्रयाग तक, इसी में सभी विद्वानों को मैंने समेट दिया। और सोमनाथ से सभी आदरणीय विद्वान और हमारे उदीयमान छात्र जो पूरे देश में फैले हुए हैं, वो सभी यहाँ आए हैं। आप सबको देख करके हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं। सबके प्रति सादर प्रणाम। और अपने प्रिय छात्रों जो आज असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट तक पहुंच चुके हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। हो जाएंगे। चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है, विश्व का हर बिंदु भी कम दूर होता जा रहा है, किंतु क्या बतला सकेगा आज का विज्ञान युग आदमी से आदमी क्यों दूर होता जा रहा है। ये वेद में विज्ञान या वेद का विज्ञान, ये भी निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल है कि हम वेद में विज्ञान की चर्चा करेंगे कि वेद के विज्ञान की चर्चा करेंगे, जिसमें यज्ञ विज्ञान आता है, हविर विज्ञान, जो जितने विज्ञान कह लीजिए सब कुछ, क्योंकि वेद में ही सब कुछ है। और जहां एक एक विद्वान ऐसे ऐसे बैठे हों कि बोलने के लिए खड़े होइए तो किसी का रूह कांप जाता है, किसी का पैर कांप जाता है। तो आप बोलेंगे कैसे, सबसे बड़ी समस्या है। तो विद्वानों के लिए तो बोलना नहीं है, इसलिए कि ये सब जानते हैं, और जो पहले से पेट भरा हुआ है तो उनको कुछ पचता ही नहीं। तो हमें छात्रों के लिए बोलना है, जो हमारे उदीयमान छात्र हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, मैंने एक बात कही कि आदमी से आदमी क्यों दूर होता जा रहा है। जो आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संकट है, यूक्रेन का, रूस का, अमेरिका का, ईरान का, इसके लिए सिर्फ एक सूक्त पर्याप्त है, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। रही बात मंत्र के विज्ञान की, पॉइंटेड बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलना है। मंत्र विज्ञान में जो आप साउंड पावर है उसका, जैसे रुद्राभिषेक आप करते हैं तो 11 आचार्य, एकादश आचार्य जब मंत्र बोलते हैं तो आप देखे होंगे, जैसे पहले चक्रवात चलता था गर्मी के दिनों में, तो वो ऐसे घूमते 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 इतनी तेजी से, गर्मी से, जितनी गर्मी के दिनों में वो चक्रवात आंधी चलती है, वो होते होते इतनी ऊंचाई तक पहुंचता था कि जैसे लगे कि वो अब दिख ही नहीं रहा है, इतनी ऊंचाई, द्युलोक की ऊंचाई। तो वो जो साउंड पावर है, जब 11 आचार्य जब मंत्र बोलते हैं तो वो आपका साउंड पावर, मंत्र का विज्ञान इस पृथ्वी तल से लेकर के यहां यज्ञ हो रहा है, यहां से वो द्युलोक तक स्पर्श करता है। ये साउंड पावर है, ये मंत्र का विज्ञान।
केवल मैं इंडिकेशन संकेत करूंगा, सभी विद्वान बैठे हैं और इसमें बहुत पृष्ठ प्रेषण भी होता है। मैंने पहले कह दिया है कि मैं किसी विद्वान के लिए नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात, जो सृष्टि विज्ञान है, सृष्टि विज्ञान में आज हमने पहले मंत्र बोला, अग्निना रयिमस्मत् पोषमेव दिवेदिवे। हर आदमी पुत्र ही चाहता है, और भारतीय संस्कृति में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये तो दोनों कंट्राडिक्टरी है। 36 का आंकड़ा है, तो इसके लिए सृष्टि के विज्ञान में कैसे हम जाने, तो इसके लिए मेडिकल में अल्ट्रासाउंड है। लेकिन अल्ट्रासाउंड वालों ने, मेडिकल के जितने लोग यहां हैं, मैं चैलेंज नहीं करता लेकिन वैदिक दावा जरूर करता हूं कि उनको प्रजापति सूक्त जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हर अल्ट्रासाउंड कराने जाइए तो कहता है भर पेट पानी पी करके आई, और यदि पानी पी के आप नहीं गए तो अल्ट्रासाउंड करने से इनकार कर देता है। जाइए पानी पी के तब आइएगा 1 घंटे बाद। अब इसका विज्ञान, अल्ट्रासाउंड का विज्ञान क्या है? आपो हयद्बृहतिर्विश्वमायं गर्भम दधाना जनयन्तिरग्निम ततो देवानां समवर्तता सुरेका कस्मै देवाय हविषा। ये अल्ट्रासाउंड तो वहां है ऋग्वेद 121 में, 10:121 में। तो ये अल्ट्रासाउंड जो है, इसको पढ़ना चाहिए जितने मेडिकल वाले हैं उनको। इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि मेडिकल वाले नहीं जानते हैं, पढ़िए, उसमें और चीजें मिलेंगी। और मैं सायण से बड़ा भाष्यकार किसी को नहीं मानता, क्योंकि जो कहते हैं कि पश्चिम की जब मुहर लगती है तब हम प्रमाणित होते हैं। अरे पश्चिम की मुहर लगेगी तो हम प्रमाणित होंगे कि हमसे पश्चिम प्रमाणित होगा? सायण प्रमाणित करता है मैकडॉनल्ड को। सायण का भाष्य पढ़िए, एक एक चीज उसमें दी हुई है। तो हम पश्चिम पूरब से प्रमाणित होने वाले नहीं हैं, हम जहां हैं वहां प्रमाणित हैं। अब आपकी दृष्टि में क्या कहा? प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संयम स्यात्, अदर्शनम लोप। हम प्रमाणित हैं भाई, आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम थोड़ा दोषी हैं, आप आधार हैं, नहीं दोषी हैं। अब देखिए, प्रोफेसर मनोज मिश्र जैसे विद्वान बैठे हुए हैं, आप उनको उकसाइए मत बोलने के। तो क्योंकि उनका वेग जो है मनोजवम मारुत तुल्य, इतना वेग किसी का था नहीं, क्योंकि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लानी थी। तो वो एक मानक है हनुमान जी हमारे यहाँ, वो एक अलग प्रकरण है। और क्रम का पालन यदि नहीं हुआ, क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है ना, तो तुलसीदास जी ने तो क्रम का पालन नहीं किया। केवल शास्त्र ही, शास्त्र तो बहुत लिखा हुआ है, उसमें क्रम का पालन नहीं किया, क्योंकि देहु प्रथम बर भरत ही टीका, और बर दूसर मांगो कर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी तापस शेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। पहला बर यदि हो गया होता तो भरत राजा हुए होते और राजतंत्र चलता और राम को वनवास नहीं होता। अब आप ये कहिए कि तुलसीदास जी ने क्या किया, तुलसीदास जी की यहां क्या जरूरत है? तो क्रमबद्ध ज्ञान यदि विज्ञान है, अब विज्ञान और विद्वान दो शब्द हैं, इसको कौन प्रमाणित करेगा? पहले के विद्वान होते थे, उनको किसी प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती है। आज के समय में आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं,
प्रजापति चरति बोलते रहिए, अल्ट्रासाउंड बोलते रहिए, हविर विज्ञान बोलते रहिए, यज्ञ विज्ञान बोलते रहिए, जब तक भारत सरकार आपको विद्वान न कहे तब तक आप विद्वान और विज्ञान नहीं। ये सब हवाबाजी है। और जब भारत सरकार की मुहर जिसके ऊपर लग जाती वही विद्वान है और वही विज्ञान है। क्योंकि जीवन विज्ञान कहिए, वेद में सब कुछ है, कहिए कहे भारत कहां है, कहां है, नहीं मानता। अरे अर्जुन ने कहा था भगवान से कि हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है, कहां महाभारत हो चुका है, ये 10 तो सब मरे पड़े हैं, हमारे अंदर देखो, दिखाई देगा तब न देखोगे। तो दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम, तो दिव्य चक्षु मिलेगी तब तो दिखाई देगा। अब देखने वाला कहता है कहां दिखाई दे रहा है। अरे तुम्हारे आचरण में तेज है कि देखेगा? कभी संध्या वंदन करते हो कि दिखाई देगा? सूरज को अर्घ देते हो कि दिखाई देगा? ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो कि दिखाई देगा? कोरोना काल बीत गया, कितने बीमार हुए, कितने चले गए, कितने हैं। मैंने एक प्रयोग किया था, इतनी बाधा आई, 30 दिन भी प्रयोग नहीं चल पाया। आप आचरण में उतारिए तो पता चलता है कितनी कठिनाई है। सब लोग यहां बैठे हुए हैं, यहां एक से एक कुलपति प्रोफेसर सुदर्शन शर्मा गुरुजी बैठे हुए। कहने का मतलब यह है आपके वेद में विज्ञान दिखाई नहीं, अरे तुम्हारे आचरण में विद्वान है कि तुमको दिखाई देगा। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कुछ चीज दिखाई नहीं देती, उस देखने की दृष्टि नहीं है। अर्जुन जैसा योद्धा, अर्जुन जैसा श्रोता, भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु, और उसको नहीं दिखाई दे रहा है, तो तुम किस खेत की मूली है कि तुमको दिखाई देगा? क्यों दिखाई देगा? तुम्हारे आचरण में ग्रहण करने की क्षमता नहीं है तो कैसे दिखाई देगा? अब यहां से मैं बहुत कुछ नहीं बोलना। हाँ, एक आयुर्विज्ञान के बारे में, जो मेडिकल साइंस है और आयुर्वेद है, आयुर्वेद में क्या श्रेष्ठता है, मैंने पहले कह दिया, बहुत बोलना नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आयुर्वेद में, किसी भी मेडिकल साइंस में, किसी भी केमिकल में, टैबलेट में, केमिस्ट्री में, जो भी है, कोई डिवाइन पावर नहीं। आयुर्वेद में डिवाइन पावर है। आप धन्वंतरी से शुरू करिए और उसके बाद हर वनस्पति का एक देवता है, वो चाहे नीम हो, चाहे धतूरा हो, चाहे हल्दी हो, चाहे उसका देवता है। तो आयुर्वेद में आपकी जड़ी बूटियों, उसके रस के साथ उससे संबंधित जो देवता है उसका पावर इंक्लूड रहता है, तब वो रोग को ठीक से, जड़ से ठीक करता है। मॉडर्न साइंस किसी रोग को जड़ से ठीक नहीं करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। यार संगतकरण, एक संगतकरण की बात कर दें, अमेरिका में बैठा हुआ यजमान कह देता है कि हमारे नाम से गुरुजी संकल्प करके यज्ञ कर दीजिएगा। यजमान का संगतकरण यज्ञ के साथ हुआ ही नहीं, कैसे यज्ञ का फल आपको मिल जाएगा? और क्यों मिल जाएगा? नहीं मिलना चाहिए। तुम यज्ञ के पास बैठे ही नहीं, एक को आहुति डाले ही नहीं, यह फोन ही से सब हो जाएगा, तो संगतकरण का मतलब क्या रह जाएगा? ये वैदिक क्या करेंगे? वो मैं अपनी बात कर रहा हूं, व्यापार तो पूरे देश में चल ही रहा। तो बस, और अग्नि सोमात्मकम जो जगत है सृष्टि विज्ञान का, स्त्री जो है सोम तत्व है और पुरुष अग्नि तत्व है। बस इसी मर्यादा में रख के, हाँ, शोध पत्र आप कैसे पढ़ें ये बता दें उदीयमान छात्रों के लिए। आप यदि ये मान लेंगे, ये इसमें आएंगे कि यहाँ प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र बैठे हैं, आज के समय में वेद के पितामह, प्रोफेसर मनोज मिश्रा बैठे हैं, प्रोफेसर सुदर्शन शर्मा बैठे हैं, बहुत बाद की कड़ी में हम लोग आएंगे, रामनाथ झा बैठे हैं, हरीश्वर दीक्षित बैठे हैं, विनय पांडे बैठे हैं। आप नहीं बोल पाएंगे।
आपका पैर कांप जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। अरे आप बोल कब पाओगे? तब बोल पाओगे कि ये जितने बैठे हैं इनको कुछ नहीं आता है। आर्ट ऑफ स्पीकिंग बता रहा हूं। हमारे पिताजी आज नहीं है और वो बताए थे आर्ट ऑफ स्पीकिंग। जब तक ये मानते रहोगे कि हमसे मनोज मिश्रा ज्यादा विद्वान हैं, तब तक कभी नहीं बोल पाओगे। इसलिए जितने बैठे हैं, यदि बोलना है तो आप ये मान करके चलिए कि जितने बैठे हैं इनको कुछ नहीं आता है, और अपनी बात धड़ल्ले से बोलिए, तब आप विद्वान माने जाएंगे। तब भारत सरकार कहेगी कि आप विद्वान हैं। तो बस सबको, उन उदीयमान छात्रों के लिए मैंने एक टिप्स दिया है, क्योंकि आप कुछ सीखने आए हैं, कुछ जानने आए हैं। तो मैं मंच को प्रणाम करते हुए, आपने मुझे सुना और यहां से सर्व विद्या की राजधानी से दिल्ली तक, राष्ट्रीय राजधानी तक, गुजरात से, हिमाचल प्रदेश से लेकर के और सब पहुंचने वाले, सबका नाम नहीं ले रहा हूं, सब एक दूसरे को पहचान रहे हैं, सबके प्रति सद्भावना है, सबके प्रति आदर है। मैं सबको एक बार पुनः प्रणाम करते हुए और उदीयमान छात्रों को आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तन में मना शिव संकल्प।